have seen the popular mirror formula. What was that? 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. These formula are to be used using proper sign convention. Sign convention में आपको बता चुका हूँ. The direction of incident ray is taken positive, height of the object is taken positive. The direction opposite to the incident ray is taken negative, opposite to the height of the object is taken negative, and all distances are measured from the pole. ठीक है, तो सारा चीज को हम पोल से मेजर करेंगे. अब u क्या था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज. f इज द फोकल लेंथ. ये जो फोकल लेंथ है, इसमें से जो पॉइंट इंपोर्टेंट है थोड़ा नोट कर लेते हैं. पहला हुआ कि f इज पॉजिटिव फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, and negative for a concave mirror. Why? The logic is known to you. Because the logic is known to you. क्या है logic? In case of a concave mirror, you know, focus will be somewhere between pole and the center of curvature. Incident rays are coming like this. This direction is taken positive. तो आप कहोगे यहाँ से पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, इस डायरेक्शन में वी शुड टेक इट नेगेटिव. फिर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर द फोकस विल बी ऑन द अदर साइड, वी विल टेक इट पॉजिटिव. ये चीज सबको समझ में आया है. मोरओवर वन मोर थिंग वी सी फॉर एनी मिरर, कोई भी मिरर के लिए चाहे वो कॉन्केव हो या कन्वेक्स हो, 1 by V plus 1 by U is equal to a constant, क्योंकि focal length of a mirror is constant, that is r by 2. r is radius of curvature. इसका मतलब U बदलेगा तो V बदलेगा, है ना. इससे ये पता चलता है कि अगर हम एक कांस्टेंट को C मान लेंगे और सपोज हम कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक 1 by V is equal to a constant C minus 1 by U. constant C minus 1 by U. सपोज हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं जिसमें y एक्सिस में लेंगे 1 by V और x एक्सिस में लेंगे 1 by U. ठीक है, 1 by V वर्सेस 1 by U प्लॉट, 1 by V वर्सेस 1 by U प्लॉट. ये प्लॉट को अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखो तो ये इट इज समथिंग लाइक y is equal to C minus x, which is of the form of y is equal to mx plus c, which is a straight line with negative slope. The diagram becomes something like this. ठीक है. So what does this height represent? C. This height is represented C. When x is coming 0, what is y? Y is coming out to be C. That means when 1 by U is 0, it is coming out to be C. Y 1 by U is coming 0 means object is at infinity. तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में होगा, इमेज कहां पर होगा? फोकस में होगा. क्यों? देखो, when U is at infinity, U की जगह इंफिनिटी डाल दो. कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 1 by F है. आप कहोगे 1 by V is equal to 1 by F, है ना. 1 by V is equal to 1 by F. इसका मतलब V is equal to F. तो फोकस का एक दूसरा डेफिनेशन हमारे सामने आता है. It is the position of the image when the object is kept at infinite distance from the mirror. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे इसमें? 10. Focus is the position of image. When object is at infinite distance or at a large distance from the mirror. कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास कोई एक कनकेव मिरर है और हम कहेंगे दूर से we allow the sun rays to incident on it.
when the sun rays are incident on it, after they reflect, you will find they are focusing at certain point here. Focus पे सारा का सारा रे आके एक जमा बड़ा बनाएंगे. So when the object is infinite, you will see the image will be formed at the focus. सारा का सारा रे आके एक जगह बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे, एक रियल ब्राइट इमेज बनेगा. कहने का मतलब है अगर आप किसी एक कॉन्केव मिरर को अलाउ करोगे, मान लो कि एक कॉन्केव मिरर है और आप अलाउ कर रहे हो कि सनलाइट उसके ऊपर गिरे, आप उसके ऊपर सामने से एक स्क्रीन रखोगे, कहाँ पे, एट द डिस्टेंस द फोकल लेंथ, यू विल सी हियर ए वेरी ब्राइट स्पॉट विल बी फॉर्म, द रेज फॉलिंग ऑन दिस विल बी मेकिंग इंसिडेंट हियर. आप लोग ये एक्सपेरिमेंट पहले से किए होंगे, कौन सा बताओ? कोई एक कन्वेक्स लेंस को लेके किसी एक सनलाइट में दिखाओ तो उसका रे फोकस होता है एक जगह और पेपर को जला देता है. यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद ए कॉन्केव मिरर आल्सो. अगर उसकी फोकल लेंथ पे आप एक पेपर को रखोगे, कॉन्केव मिरर को सनलाइट में से दिखा के रखोगे तो क्या होगा? यू विल सी द रेज विल बी कन्वर्जिंग, द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी कन्वर्जिंग एट द फोकस, लेकिन वहां पर ज्यादा हीट जनरेट होगा. ये एक्सपेरिमेंट आप कॉन्केव मिरर के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, तो क्या पता चला? फोकस इज द पॉइंट वेयर द इमेज is located when the object is at infinity. तो हम लोग अभी दो पॉइंट देख लिए. क्या देखें कि 1/v वर्सेस 1/u का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है, और तीसरा देखिए कि when u is at infinity, v is at focus. चौथा, when object is at f, u is equal to f, means that is object is kept at f. अगर u का वैल्यू f हो गया, सोचो तो now 1/u plus 1/v is equal to 1/f. अब u हो गया f तो क्या मिल गया? 1/v is equal to 0, implies v is at infinity. So this is also used to define focus. So focus is that point. You will say focus is the point on principal axis where any object kept forms image at infinity. इमेज इंफिनिटी में बनेगा तो सारा जो रेज है वो जाके कहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रेज है, कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे? इन्फिनिटी में कन्वर्ज करेंगे. ठीक है, आपको कोई एक मिरर दिया गया, आपको कहा जाएगा कि बताओ ये कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ क्या है? तो आप क्या करोगे? उस मिरर को पकड़ के रखोगे, तो जस्ट टू नो द इमेज, आप इसमें अपना फेस को देखो तो देखोगे कि आपको उसमें आपका फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ इट ए रियल इमेज फॉर्मिंग. अब धीरे धीरे पास लाओ, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद यू विल बी एबल टू सी एन इमेज इन इट. एक वर्चुअल इमेज दिखेगा. जिस पोजीशन के बाद वो इमेज दिखना शुरू हुआ, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर आई एट विच द फोकस इज लोकेटेड. ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि एक मिरर को ऐसे पकड़ के ऐसे देख के बताना है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है कि क्या है. जस्ट क्या करना है, पकड़ के उसको धीरे धीरे दूर पे रखो पहले, और देखो कि उसमें कोई इमेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है. अब धीरे धीरे पास लाओगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद आप देखोगे उसमें आपको एक इमेज दिखने लगा. जब जस्ट आपको इमेज दिखने लगा वहीं पे रुक जाओ, देखो उसका डिस्टेंस फ्रॉम योर आई कितना है. व्हाट एवर द डिस्टेंस, दैट इज द फोकल लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू ए कांस्टेंट जो कि 1/f है. इसका मतलब हुआ कि इफ let
when u is equal to a, when u is equal to a, let v is equal to b. Then when u is equal to b, v will be how much? Just think. When u is equal to a, 1 by a plus 1 by b is constant. अब u के जगह a था, v के जगह b था. अब u के जगह b हो गया तो v के जगह a होगा. इसका मतलब ये हुआ when u is at b, v is at a. कहने का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ, ये पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास डिस्कशन में किए थे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज can be interchanged. ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड. मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को इमेज की पोजीशन पे ले लेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आ जाएगा. क्या यहां तक सारी चीज आपको समझ में आ रहा है? Yes. Now, when v is equal to or u is equal to 2f, when u is equal to 2f, that is object is at C, the center of curvature. तो आप क्या करोगे? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. चलिए वैल्यू डालते हैं. ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो u का वैल्यू क्या ले लेंगे और हम इसको ऐसे लिखेंगे when I will write like this, when object is at C. इसका मतलब हम क्या कहेंगे? मान लो कि ये है मिरर और इसके सामने ये पोल है, ये C है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें. ऑब्जेक्ट इज हियर. Now what is the distance of the object? You know all distances are measured from the pole. And if this is what is the focal length, you know the radius of curvature is double of the focal length. तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब u is equal to 2f. ठीक है? When object is at C, we see that u is equal to 2f. So 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f वाला अगर हम फॉर्मूला लेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे? ये कनकेव मिरर आपको दिख रहा है, यू क्लियरली सी दिस इज ए कनकेव मिरर. तो हम क्या कहेंगे? इसमें u तो है 2f और फोकल लेंथ, ये लेंथ है 2f. ओके, फोकल लेंथ u को वैल्यू क्या लेंगे? उल्टा ले लेंगे तो -2f लेंगे. ठीक है, लेट अस टेक साइन कन्वेंशन. और फोकल लेंथ क्या ले लेंगे? फोकल लेंथ हो जाएगा -f. फोकल लेंथ हो जाएगा -f बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल. चलिए सबका वैल्यू डालते हैं. 1 by v plus 1 by -2f is equal to 1 by -f. थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल गया? 1 by v is equal to 1 by 2f उधर चला गया, ये आ गया -1 by f plus 1 by 2f. थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करो, मिलेगा -1 by 2f. मतलब v is equal to -2f. That is v or that is image is at C. क्या मिल गया? When the object is at C, the image is also at C. ऑब्जेक्ट अगर C पे है तो इमेज भी C पे भी होगा. देखो इसमें कोई सोचने वाली चीज तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके देख रहे हैं. और ऑब्जेक्ट को हम C पे रखेंगे, इमेज भी C पे ही फॉर्मेशन होगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग वी शैल सी. इफ ऑब्जेक्ट दिस पॉइंट विल सी लेटर. तो ऑब्जेक्ट कहां पर रहने से इमेज कहां पर होता है, थोड़ा बहुत जानकारी हमारे पास हो गया. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लिए. अगर ऑब्जेक्ट है C पे, इमेज बनेगा C पे. अगर ऑब्जेक्ट है फोकस पे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे. ठीक है. अच्छा,
ठीक है। Now we shall see some important points related to the ray diagram. वो पूछेंगे when the object is between C and A, draw the location of the image for a concave mirror or for a convex mirror, ऐसे करके पूछेंगे। So बोर्ड में आता है तो सब चीजें लिखना पड़ता है। रे डायग्राम point number 1, when object is beyond C, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। ये हो गया कोई, हम बात कर रहे हैं रे डायग्राम कनकेव मिरर के लिए, फिर हम करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सी, और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे कहीं है। हियर इज द ऑब्जेक्ट। हमें ड्रॉ करना है इमेज। इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज मतलब द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जानने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे हमें ड्रॉ करना है। कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे ले लो, आपकी मर्जी। आप ऐसा ले सकते हो जो कि रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे आएगा, बिकॉज रे पासिंग थ्रू द फोकस रिफ्लेक्ट्स बीइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप जानते हो कि कोई रे अगर ऐसे आएगा, सी से जाएगा तो इट विल बी रिटर्निंग बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये ऐसे गया तो ये रिटर्न करके भी इधर से ही वापस आएगा। सो दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, दैट मींस द इमेज विल बी फॉर्मिंग हियर। तो क्या देख लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज, क्या क्या क्वालिटी आ रहा है, ये इन्वर्टेड, और क्या है, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा हो गया है। रियल है कि वर्चुअल है इमेज, बताइए। इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? मिरर के सामने है, यस रियल। और छोटा होगा कि बड़ा होगा? इट इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। देखो ये तो दूर पे है, ये इसके डिस्टेंस पे मान लीजिए इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। अब देख लो ना, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, ऑब्वियसली इट विल बी डिमिनिश्ड। अब ऐसा चीजों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, वी शैल सी अदरवाइज मेथड आल्सो। लेकिन पहले बुक वाला मेथड ले लेते हैं। वो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट फलाना जगह पे है, इमेज का ड्रॉ करो। कहां पर इमेज है, ड्रॉ करके दिखाओ। तो बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, तीन ही तो पोजीशन हो सकता है, ठीक है ना। तीन ही पोजीशन हो सकता है, तीन ही पोजीशन हो सकता है। तीनों पोजीशन के लिए ड्रॉ कर लेंगे। बीट नंबर 2 में देखेंगे ऑब्जेक्ट, हम बात करें कंकेव मिरर का, बिटवीन एफ एंड सी। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। एफ और सी के बीच में ये है मिरर, ये है, और ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी। थोड़ा ध्यान रखना कि पी से एफ का डिस्टेंस और पी से सी का डिस्टेंस ये एक दूसरे का डबल होना चाहिए, मतलब दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। नाउ वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहला केस में हम इमेज को इमेज नहीं लिखे थे, थोड़ा लिख लेते हैं, ये इमेज था, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। क्या करना है, किसी दो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो। तो अगर आप एफ से कोई रे को लेके जाओगे तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो लाइक दिस, और सी से कोई रे लेके जाओगे तो आप कहोगे इधर आएगा तो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? अरे अगर कोई रे ऐसे गया तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापस आएगा। सो यू विल सी द रे विल बी रीचिंग हियर। तो इस फिगर को आपको ढंग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि रे ऐसे जा रहा है, और मैं मान लो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, तो ये रे ऐसे जा रहा है, जाके रिफ्लेक्ट करके इधर से वापस आ रहा है। You clearly see the two rays are intersecting here, ठीक है, two rays are intersecting here। तो आपको होगी, अगर ये वाला ड्रॉ करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो you can go for otherwise also। आप C नहीं लो, ले लो इन टर्म्स ऑफ P भी ले लो।
तो हम कहेंगे F से गया तो A से वापस आया, P से गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट कम्स लाइक दिस। यस, you see they are intersecting somewhere here. So here is now the image. तो क्या कहोगे ऐसा केस में? इमेज इज यस, एक तो है रियल है क्योंकि मिरर के सामने है, बड़ा है तो हम कहेंगे इट इज मैग्नीफाइड, उल्टा है तो हम कहेंगे इट इज इन्वर्टेड। बस यही तीन कैरेक्टरिस्टिक बताना होता है। So when the object is between C and F, this is coming like this. Last one अक्सर वो लोग पूछते हैं, when object is between F and P, बात चल रहा है कनकेव मिरर का। चलो थोड़ा इसको बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हो गई हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ये हो गया हमारा सेंटर। अब कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ है? यहाँ है। The object is here। चलो अब देखेंगे कि अगर हम यहाँ से कोई रे ड्रॉ करते हैं, if I draw a ray through the focus, मतलब if the ray goes like this, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद this ray is likely to go back like this। अच्छा, और अगर कोई रे पोल पे गिरता है तो गिरने के बाद ये विल बी गोइंग बैक लाइक दिस। अरे ये रिफ्लेक्टेड रे तो रियली कभी नहीं मीट कर सकते, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर। हाउएवर इफ यू एक्सटेंड देम व्हाट यू ऑब्जर्व, इफ यू एक्सटेंड देम दिस वन, अगर आप एक्सटेंड करते हो ऐसे किसको, द रिफ्लेक्टेड रे हियर, और इसको एक्सटेंड करते हो ऐसे जस्ट रिफ्लेक्टेड रे, यू सी दे इंटरसेक्ट समवेयर हियर। दे आर रियली नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर बट दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट समवेयर हियर, दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट समवेयर हियर, यहाँ पे। यस, ये फिगर आपको ड्रॉ करना सीखना चाहिए। तो क्या होगा आप देखोगे ये हेड का इमेज यहाँ पर बन रहा है, accordingly the tail image will be here, you will see this is what is the image। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे इमेज इज यस, देखो कितना मस्त बता रहा है, वर्चुअल इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट, मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड। यस, तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आप मिरर को अपनी आंखों से दूर लेते जाओ, एकदम पास में ले आओ, फिर दूर लेते जाओ, आपका इमेज आपको दिखेगा। कनकेव मिरर दिया गया है, पास में देखोगे आपको इमेज दिखेगा, बिकॉज पास में देख रहे हो तो वेयर यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द पोल एंड द फोकस, तो आप धीरे धीरे दूर ले रहे हो। तब जब तक आपको इमेज दिख रहा है यू आर बिटवीन पी एंड एफ, एक समय के बाद इमेज ब्लर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखा कहां पहुंच गए आप? फोकस पे, है ना? जैसे जोहरी होता है हीरा वाले, वो हीरा को पकड़ के ऐसे से देखते हैं ना, कितना अच्छा हीरा है। क्या देखते हैं हम लोग बाद में देखेंगे। आपको एक मिरर पकड़ के देख के बता देना चाहिए कि इसका फोकस ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है कि उसका फोकल लेंथ ज्यादा है। समझ में आ रहा है? दे यूजुअली आस्क दिस टाइप ऑफ सिली क्वेश्चंस इन केवीपीओ लाइक इंटरव्यूज। आपको एक कनकेव मिरर दिया गया और कुछ नहीं दिया गया, बताओ उसका कैसे पता करोगे व्हाट इज द फोकल लेंथ? यू आर गिवन ओनली अ स्केल, ठीक है? तो आप पकड़ के इसे देख के और या फिर दो मिरर दिया गया, किसका फोकल लेंथ ज्यादा है कैसे पता करोगे? दोनों को रखो, दूर लेते जाओ, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद एक में आपका इमेज अभी भी दिख रहा है, दूसरे में नहीं दिख रहा है। जिसमें नहीं दिख रहा है वो तो फोकल लेंथ से बाहर हो गया, मतलब उसका फोकल लेंथ छोटा है। समझ में आ रहा है ना? दे में आस्क यू सिली क्वेश्चंस लाइक दिस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो हम देखें कि अलग अलग पोजीशन के लिए एक चीज जो है कि जो आपका इसमें नहीं है, किसमें बताओ? नॉट इन योर स्कूल सिलेबस, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पॉइंट नंबर 4 थोड़ा बता देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर,
अरे बिहाइंड द मिरर होगा तो इमेज दिखेगा क्या? क्या बकवास क्वेश्चन है। चलो सोचते हैं। ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, ये हो गई ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हो गया आपका मिरर। ये पिकुलियर केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। अब ये है मिरर, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज बनेगा क्या? तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन को याद करते हैं। वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जहां पर इंसिडेंट रे एक दूसरे को मिल रहे हैं। सपोज ये मिरर है और इस मिरर के ऊपर कुछ रे ऐसे गिर रहे हैं। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई रे ऐसे गिर रहा है, कोई रे ऐसे गिर रहा है। अब these two rays are appearing to meet somewhere here। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो it is appearing to meet somewhere here, they are appearing to meet somewhere here, यहाँ पे और यहाँ पे। see the object is somewhere here, such an object you will call an virtual object। ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपकी स्कूल कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सो व्हेन द इंसिडेंट रेज आर फॉलिंग ऑन द मिरर लाइक दिस, दे अपीयर टू कन्वर्ज समवेयर हियर बिहाइंड द मिरर, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इमेज कहां पर होगा? हाँ सिंपल है, इमेज कहां पर होगा? अगर हम कहेंगे ये है हमारा, सपोज इस मिरर के लिए ये है सेंटर, तो हम कहेंगे यहां से इस पॉइंट को जोड़ोगे तो जो देगा that will behave as the normal, when that behaves as the normal, the reflected ray will come like this making the same angle with this, और यहाँ से भी बात कुछ ऐसे ही होगा। You see the reflected rays are meeting somewhere here, that means the image is here। ध्यान रखना, if the rays are appearing to converge somewhere or anywhere behind the mirror, you will see the reflected rays are converging here in front of the mirror। तो for क्या लिखेंगे इसमें? For यहाँ पर लिखते हैं for any virtual object virtual object for a लिखेंगे for a concave mirror, for a concave mirror। ठीक है, the image is ठीक है, इमेज क्या है? इमेज इज रियल। ठीक है, इमेज इज रियल, inverted, or real, it is real and diminished, ये छोटा होगा, and lies between P and F। ये हम बहुत ही आसानी से UVF वाला रिलेशन को लेके कर सकते हैं। UVF वाला रिलेशन में अगर U पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज हियर, स्टेटमेंट को जो मैं लिखा हूं आप बोलोगे सर कैसे हो रहा है, आप तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके दिखा दिए, है ना, कैसे होगा? वो समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो हम ऐसे कहेंगे फॉर U इज इक्वल टू सपोज पॉजिटिव, now 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by minus F. F is the focal length, so we say it is minus F. For concave mirror we are talking. U is positive, so this also comes negative. 1 by V is equal to 1 by minus 1 by F minus 1 by U. U was positive. किसके लिए? Because the object is virtual.
वर्चुअल मतलब कहाँ है, मिरर के पीछे है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, u इज पॉजिटिव बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब तो u पॉजिटिव हो गया तो ये -1/f -1/u दोनों मिलके देखो क्या हो गया, दिस इज कमिंग 1/v इज कमिंग लाइक दिस। इसका मतलब v का वैल्यू क्या हो गया, v का वैल्यू हो गया कितना, इट इज कमिंग uf बाय u प्लस f विथ ए माइनस साइन। मतलब इमेज कहाँ हो रहा है, मिरर के सामने हो रहा है, ये मिरर के सामने हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी से बता रहा हूं कि इमेज इज रियल, जो आपको मैं दिखाया अभी फिगर में ड्रॉ करके, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आपको कैलकुलेशन करते वक्त ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। क्या ये यूवीएफ का जो चीजें हम लोग देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इज इट अंडरस्टूड? हाँ, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बताओ, बोलो व्हाट इज योर डाउट। आप आंसर है कि हम लोग रियल में देख नहीं सकते, फिर अगर एक मिरर को हम लोग सामने रखे और उसमें हम लोग का इमेज देखना चाहे तो कैसे पता होगा कि इमेज फील्ड ऑफ व्यू के बाहर बन रहा है या वो रियल इमेज है? सी, इमेज देख नहीं सकते का मतलब हुआ व्हेन यू आर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द मिरर स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी द इमेज, देन यू से द इमेज इज नॉट विजिबल टू यू, इट मस्ट बी ए रियल इमेज। और अगर आप देख रहे हो कि मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर ऐसा, आप इधर से देख रहे हो इमेज दिख नहीं रहा है, या फिर आंख बंद रखे हो इमेज दिख नहीं रहा है, तो आप कहोगे क्या ये रियल इमेज हो गया? ये सिंपल सा चीज है, आप फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हो, उसके बावजूद अगर आपको इमेज नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली आप कहोगे ये रियल इमेज है। अब लोग सर आंख अगर बंद रखे होंगे इमेज नहीं दिखा तो हम कहेंगे क्या इमेज इज रियल इमेज? ऐसा नहीं है, दैट इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। अब इतना सारा चीज जो हम लोग अभी देखे कि ऑब्जेक्ट कहां पर होने से इमेज कहां पर होता है, उसको याद रखना इज रियली ए ड्रेडफुल थिंग। वैसे रे डायग्राम ड्रॉ करना था, ये सारा केसेस में आपको मैं रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया। जब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, एंड ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। चारों केस देख लिए। याद रखने के लिए आपको मैं कुछ चीजें, अच्छी चीजें बताता हूं, कुछ क्लू बताता हूं। अच्छा, उससे पहले हम एक कन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। फॉर कन्वेक्स मिरर, चलिए आपके सामने कोई एक कन्वेक्स मिरर रखा गया है, ये एक कन्वेक्स मिरर है और उसका सेंटर इधर कहीं है, चलो मानते हैं ये सेंटर है, तो सेंटर यहाँ पर तो बीचों बीच रखेंगे एफ यहाँ पर है, ये एक कन्वेक्स मिरर है। अब इस कन्वेक्स मिरर के सामने आप कोई रियल ऑब्जेक्ट रख रहे हो, सपोज यू कीप एन ऑब्जेक्ट हियर, आई वांट टू नो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। सी, यहाँ से जो रे आएगा वो रे कहाँ पर इमेज बनाएगा? सपोज ए रे इज फॉलिंग समवेयर हियर, एंड हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर रे इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पर अगर हमें ड्रॉ करने के लिए दिया गया रिफ्लेक्टेड रे, तो पहले हम इस पॉइंट को C के साथ जोड़ेंगे, एंड दिस पॉइंट इटसेल्फ विल नाउ बिहेव एज, इट विल बिहेव एज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक बार आपको नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखाया, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस। अभी अगर ये रिफ्लेक्टेड रे हम देख रहे हैं इधर जा रहा है, चलो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सोचा जाए तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है। अब देखो तो ये रे वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इनफैक्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक्सटेंड करूंगा तो इट विल पास थ्रू दी फोकस, है कि नहीं? सिमिलरली सपोज यहां से कोई रे पोल पे गिर रहा है और पोल से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे दे आर नॉट कन्वर्जिंग एट एनी पॉइंट आउटसाइड और दिस साइड। तो उनको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो हम देखेंगे
ये दोनों रे कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ये इसको नहीं करते हैं, हम ये ड्रॉ करते हैं। इफ आई गो फॉर ए एक्सटेंशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, तो हम देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था उसको एक्सटेंड किए, जो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था उसको एक्सटेंड किए। दोनों को एक्सटेंड करने के बाद हमें पता चला कि जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कमिंग समवेयर हियर, दैट मींस द इमेज विल बी फॉर्मिंग हियर व्हिच इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये चीज याद रखना है। फॉर ए कन्वेक्स मिरर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज विल बी ऑलवेज वर्चुअल। कहाँ बनेगा वो? मिरर के पीछे। बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। और क्या, ये इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा। सो इस चीज को हमें याद रखना है कि फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, the image is क्या है? इमेज इज वर्चुअल। दिखेगा आपको? यस, इरेक्ट। और क्या? डिमिनिश्ड। तो अब सोचो और बताओ कि हमारा जो रियर व्यू मिरर रहता है गाड़ी में, हाँ ना, या फिर हमारा हैंडल की साइड में लगा रहता है पीछे की चीजों को दिखने के लिए, वो कौन सा मिरर होना चाहिए? कनकेव होना चाहिए कि कन्वेक्स होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि जो पीछे वाला चीज है वो तो फोकल लेंथ से बाहर रहेगा। अगर हम कनकेव मिरर लगा देंगे तो रियल इमेज बनेगा, हमें तो दिखेगा ही नहीं, वो आके पीछे से ठोक देगा। दिखेगा तब जब वो हमारा फोकस पॉइंट और पोल के बीच में आएगा, लेकिन तब तक तो ठोक चुका होगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वी आर यूजिंग कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है, इससे जनरल क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। व्हाई कन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror in cars। Why? दो रीजन हुआ। पहला रीजन हुआ, आंसर ऐसा जाएगा, पहला नंबर 1 हुआ, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, any position of object the image is virtual and erect। सीधा दिखेगा और दिखेगा, वर्चुअल है, can be seen। So it can be seen in mirror। ये हुआ पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा रीजन हुआ, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू और रीजन ऑफ साइट, मतलब जहां पर रहने से हम ऑब्जेक्ट का इमेज को देख सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू FOV कहते थे। कैसे कहते थे? अगर ये कोई एक मिरर है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इतना बड़ा सा मिरर है, हम कहाँ पर रहने से इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएंगे? पहले हम यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे लेते थे जो ऐसे जाता था, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे लेते थे, ऐसा जाता था। इस रीजन में अगर कोई रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज को वो इसमें देख पाएगा। सोचो, ये प्लेन मिरर नहीं होके अगर कन्वेक्स मिरर होता, क्या हम कन्वेक्स मिरर की जगह अगर प्लेन मिरर लगाते तब नहीं होता क्या? तभी तो होता, तभी तो हम इमेज देख पाते, वो भी इरेक्ट देख पाते, वो भी सेम साइज का देख पाते। बट वी आर यूजिंग कन्वेक्स मिरर। प्राइम रीजन क्या है? प्राइम रीजन हुआ यस, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। लेकिन देखोगे जब बुक में आंसर देता है ना, ये वाला पॉइंट को देता है, दूसरा वाला नहीं देता है। अभी सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और
यहां से कोई रे ऐसे गिरा तो ऐसे जाएगा, यहां से कोई रे ऐसे गिरा तो ऐसे जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा रीजन हो गया रीजन ऑफ साइट। मतलब इसी रीजन में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा आप उसको देख पाओगे। इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ रीजन ऑफ साइट। अगर आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो तो ऑब्जेक्ट भी आपको देख पाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इन ए मिरर इफ आई एम एबल टू सी योर आई, पक्का यू आर एबल टू सी माई आई, देयर इज नो डाउट, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहां से निकलता हुआ कोई रे रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पहुंच रहा है, आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट करता हुआ आता हुआ कोई रे रिफ्लेक्ट करके मेरे आंखों में पहुंचेगा, ऑब्वियस है। तो ये कन्वेक्स मिरर होने से फायदा क्या हो गया? फॉर ए वाइड रीजन ऑफ साइट, कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा आप उसको देख पाओगे। प्लेन मिरर कर दोगे तब भी देख पाओगे, लेकिन रीजन ऑफ साइट विल बी लिमिटेड। अगर बगल से आ रहा होगा तो हमें उसका इमेज नहीं दिखेगा। साइड से आ रहा होगा, मान लो इधर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और मान लो कि योर मिरर इज, योर आईज आर हियर एंड योर मिरर इज हियर। ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि है ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, इसका इमेज आपको दिख नहीं रहा है। और ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, you see in a wide region you can see the image of the object। समझ में आया क्या? so why a convex mirror is used as the rear view mirror? इसका दो प्राइम रीजन में से पहला हुआ कि इसमें इमेज वर्चुअल बनता है। इस क्वेश्चन का कंट्रास्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, why concave mirror is not used? उसमें हम कहेंगे कि इमेज तो उसमें दिखता ही नहीं है, और रीजन ऑफ साइट छोटा है बड़ा है बोलने का कोई मतलब नहीं है, उसमें इमेज दिखता ही नहीं है। When the object is beyond the focal point, real image is formed. It cannot be seen in the mirror. हाँ, तो why out of a plane mirror and a convex mirror we prefer a convex mirror? दोनों में तो इमेज दिखता है, because here the region of view और region of sight is more। तो क्या लिखेंगे लॉजिक में इसका? लिखेंगे in case of a concave convex mirror, region of view है ना is large, region of view is large। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? यस यस। तो ये हमको सारा चीज समझ में आ गया, ठीक। नाउ इतने सारा डिस्कशन के बाद चलो सब कुछ समझ में आ गया, चीजें आसान थे, लेकिन कितना सारा चीज हो गया याद रखने के लिए। इट इज रियली ए ड्रेडफुल थिंग। जैसे मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्ट कहां पर होने से कैसा इमेज होता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है कि रियल होता है, मैग्नीफाइड होता है कि डिमिनिश्ड होता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो लेट अस हैव ए शॉर्टकट फॉर इट। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, बहुत मजा आएगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ध्यान रखना। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक मिरर ले लेता हूं बड़ा, हियर इज ए मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। रूल्स आर सेम फॉर द कन्वेक्स मिरर, देयर इज नो डिफरेंस। दिस इज द पोल, say here is somewhere the focus, here is somewhere the C, and here you say it is negative infinity, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, इधर को मेजर करो तो नेगेटिव होता है। दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हो गया आपका मिरर। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसमें मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपको न्यूमेरिकल करने में काफी मदद करेगा। दूसरा हुआ ये कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सारा 100%, 99.9 नहीं, 100% एप्लीकेबल है फॉर लेंस। कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस, 100% एप्लीकेबल है। तब तो मैं ऐसे हुआ था देखो ऐसे होगा बोल के आपको करवा दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। खैर, नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस। अब मैं जो आपके सामने इतने सारा जगह आ गया, हम देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस को वी आर डिवाइडिंग इनटू 4 सेक्शंस, 1 2 3 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिए। चलो इनको थोड़ा नाम दे देते हैं। कॉल इट रीजन 1, ये क्या, कॉल इट रीजन 2, और ये क्या, कॉल इट रीजन 3, और ये रीजन 4। ध्यान से देखना। हाँ, क्लू है पता करने की कि हम कैसे पता करें। मैं इस फिगर को थोड़ा छोटा कर देना चाहूंगा ताकि आई कैन राइट माय नेसेसरी थिंग्स हियर। यस,
ये हो गई हमारा मिरर और उसका अरेंजमेंट। पहला है, आपको याद रखना है कि पॉइंट नंबर 1, इफ क्लू क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1 then the image is in region 2 and vice versa। हाँ, पता चल गया। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा रीजन 1 में, इमेज रहेगा रीजन 2 में, ऑब्जेक्ट रहेगा रीजन 2 में, इमेज रहेगा रीजन 1 में। सर ये कैसे हुआ? ये होता है 1/v + 1/u = 1/f में हम बताए थे v and u पोजीशंस कैन बी इंटरचेंज्ड। ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, अगर इमेज इधर बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट रख देंगे, इमेज इधर बनेगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1, इमेज विल बी इन रीजन 2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड c, where the image will be between c and f। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन c and f, where the image will be beyond c। Similarly, when object is in region 3, image is in region 4 and vice versa। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा रीजन 3 में, इमेज होगा रीजन 4 में। अगर इमेज वर्चुअली बनेगा रीजन 4 में, ऑब्जेक्ट रहेगा रीजन 3 में। आर यू गेटिंग? इमेज का पोजीशन पता चल गया। अब कोई भी पोजीशन के लिए आप इमेज का पोजीशन बता सकते हो, कोई भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। रीजन 1 में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ है बताइए? रीजन 1 में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ है? रीजन 2। ऑब्जेक्ट रीजन 2 में, इमेज कहाँ है? रीजन 1। ऑब्जेक्ट रीजन 3 में, इमेज कहाँ है? रीजन 4। ऑब्जेक्ट रीजन 4 में, इमेज कहाँ है? रीजन 3। तो उससे आपको पता चल गया कि रियल और वर्चुअल इमेज कब होंगे। Only when the object is between f and p in region 3, the image is here. Rest all cases, image is in front of the mirror. So a virtual image is formed in a concave mirror only when the object is between p and f. For no other position virtual images are formed। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग देखे, इसमें से क्या मिला? इंपोर्टेंट पॉइंट क्या मिला? A virtual image is formed in a concave mirror। कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। only when object is between f and p। ठीक है, ये हो गया पहला इंपोर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? आप कहोगे दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा, अरे कहां भाग गया? थोड़ा सा मालफंक्शनिंग हो गया, ठीक है। यस, दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो कि इसमें जो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, इंसिडेंट रेज ऐसे गिर रहे हैं, they are not really converging somewhere in front of the mirror, they are appearing to converge somewhere behind the mirror। wherever they converge, if they are converging behind the mirror, means the object is virtual। then image will be always, when the object is in region 4, where is the image? In region 3। so for any converging beam of ray converging behind the mirror, the image will be always between p and f। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट वी कुड सी। तो लिखेंगे फॉर एनी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हम लोग बात करें कन्वेक्स कंकेव मिरर का, मैं बार-बार कंकेव मिरर नहीं लिख रहा हूं। फॉर एनी वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ
F and P, यस F और P के बीच में बनेगा। समझ में आया? तो अभी हम लोग सिर्फ एक पॉइंट देखें, क्या कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो इमेज कहां पर होगा। अभी हमें देखना है कि इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा। अभी मैं स्टेटमेंट बोल दूंगा, थोड़ी देर में प्रूफ करूंगा। इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, थोड़ी देर में मैं प्रूफ करूंगा। अभी आपको स्टेटमेंट के हिसाब से याद रखना है पॉइंट नंबर टू, ऑल रियल इमेजेस are inverted, all real images are inverted and all virtual images are erect। याद रखें। सर क्यों हुआ, सर ऐसे क्यों हुआ, प्रूफ कर देंगे, थोड़ा सब्र करो, प्रूफ कर देंगे कि सारा का सारा वर्चुअल इमेज ये किसी भी मिरर के लिए, ये किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। ऑल रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ये हम प्रूफ करेंगे, प्लीज टेक इट ग्रांटेड। हम बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब 3 नेचर था, एक था लोकेशन मतलब वर्चुअल है कि रियल है, दूसरा था इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, 2 चीज आपको मिल गया। तीसरा हो गया बड़ा है कि छोटा है, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। इफ region of image is greater than region of object, then the image is magnified, image is just a minute, नौटंकी है, is magnified and vice versa। थोड़ा देख लेना भैया इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, the entire principal axis was broken into 4 parts, C, F, P are the 3 salient points। 3 पॉइंट मिलके 4 टुकड़ा कर रहे हैं, एक प्लस इनफिनिट एक माइनस इनफिनिट। इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा पता चल गया। जैसे अभी आप बोलोगे ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, रीजन 2 में सामने है, रियल है। ऑब्जेक्ट अगर रीजन 2 में इमेज रियल है कि वर्चुअल है, हाँ रीजन 1 में बनेगा रियल है। ऑब्जेक्ट अगर रीजन 3 में इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ऑब्वियसली पीछे बन रहा है तो वर्चुअल है, लाइक दिस। अब हम ये बताया कि अगर रियल है तो हम कहेंगे कि वो इन्वर्टेड है, अगर वो वर्चुअल है वो इरेक्ट है। हम क्यों है हम प्रूफ करेंगे। तीसरा हो गया साइज, छोटा है कि बड़ा है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से बड़ा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा। सोचो, चलो देखते हैं मजेदार चीज है यहाँ पे, मजेदार चीज आ गया यहाँ पे। सपोज हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1, इमेज बनेगा रीजन 2 में। अब रीजन 1 कहां से कहां तक है, सी से माइनस इंफिनिटी, काफी बड़ा है। इमेज का रीजन छोटा है, सी से एफ, मतलब छोटा इमेज बनेगा। इमेज का रीजन छोटा है तो छोटा इमेज, इमेज का रीजन बड़ा है तो बड़ा इमेज। When you keep the object in region 1, image will be diminished. When you keep the object in region 2, image यहाँ पर होगा, इमेज का रीजन बड़ा है, बड़ा इमेज बनेगा, magnified। समझ में आ रहा है क्या? क्या बता सकते हो? When the object in region 3, object is in region 3, the image will be real or virtual? Virtual। अच्छा, erect or inverted? Virtual मतलब erect, erect। अच्छा, magnified or diminished? क्योंकि रीजन बड़ा। समझ में आ रहा ना? So that way you must be able to guess। ठीक है, मैं आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा खाली एग्जांपल देना चाहूंगा, ए स्मॉल एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, फॉर ए concave mirror was cut
from a large sphere of radius of diameter 140 centimeter. Comment on nature of image when object is bit number 1 at 60 centimeter, at bit number 2 at 30 centimeter, bit number 3 at 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा केस में आपको बताना नेचर ऑफ द इमेज, मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड, ये बताना है। तो जैसे जैसे हम इसको करना चाहेंगे, क्या दिया गया है, डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज 70 सेंटीमीटर, रेडियस इज 70 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, मतलब बात कुछ ऐसा है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 35 सेंटीमीटर, और ये फोकस है, ये सी है, ये सी है, कितना दूर पे है, ये 70 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना हमें दिया गया। अब शुरू हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भैया, ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पर कहीं बीच में होगा। सो दिस इज यू नो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, पीछे रीजन 4, इतना चीज दिमाग में तुरंत हमारा आ गया, 4 टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 2, बताओ इमेज क्या होगा, रियल और वर्चुअल? इमेज विल बी रियल, inverted, magnified or diminished? Yes, inverted and magnified। समझ में आ रहा है? At 30 centimeter, somewhere here, yes, it is virtual, और इधर बनेगा तो बनेगा वर्चुअल, मतलब इरेक्ट, और तीसरा मैग्नीफाइड। देखो आप लोगों को समझ में आ गया है। तीसरा केस में इट इज एट 90 सेंटीमीटर, समवेयर हियर इट विल बी अगेन रियल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, रियल का मतलब इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। तो फॉर एनी लोकेशन ऑफ द इमेज, ये हमें चीजें समझ में आ गया। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, आई एम नाउ गोइंग टू से यू समथिंग अबाउट स्पीड ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देख लिए हैं, 3 चीज देख लिए हैं। पहला देखे लोकेशन ऑफ द इमेज, दूसरा देखे इरेक्ट और इन्वर्टेड, तीसरा देखे कि ये मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, चौथा पॉइंट नंबर 4 में हम देखना चाहते हैं ये। अब देखो मैं फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये था हमारा मिरर, और ये था हमारा पोल, ये उसके सामने F, ये उसके सामने C, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया प्लस इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं है, इसको आप कहते हो रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3 और ये रीजन 4। ठीक है, ये आप जानते हो। ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं है, इमेज यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, u हो गया इंफिनिटी, 1/u becomes 0, 1/v equal to 1/f, v equal to f, मतलब इमेज विल बी एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, इमेज है फोकस में। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आने लगा,
जब ऑब्जेक्ट होगा एट सी, इमेज कहां पर होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज इज आल्सो एट सी। क्या ये फंडा सबको समझ में आ रहा है? फंडा मतलब जितने समय में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आएगा, उतने समय में इमेज यहां से यहां तक आएगा। ऑब्जेक्ट काफी दूर से यहां तक आने के लिए जितना समय लिया, उतने ही समय में इमेज यहां से यहां तक शिफ्ट करते हुए आया है। किसका स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का कि इमेज का? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1, किसका स्पीड ज्यादा है? ऑब्जेक्ट। इमेज का स्पीड कम है। दूसरा चीज नोटिस करने वाला हुआ, ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज इधर आया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। इसमें क्या चीज समझ में आ रहा है? हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज are always opposite to each other. Next important point हुआ, if region of object or image, region of image is greater than region of object, then speed of image is greater than speed of image and vice versa। क्या चीजें समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है और इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, तो हम कहेंगे इमेज कहां पर होगा? इमेज होगा इन रीजन 1, इमेज विल बी इन रीजन 1 और उल्टा जा रहा होगा विथ स्पीड मोर देन 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? जिसका रीजन बड़ा है उसका स्पीड ज्यादा है। क्या ये आखिरी वाला स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया? यस। तो इसमें से क्या हुआ, एक मल्टीपल चॉइस टाइप की क्वेश्चन को डील करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दो चीज याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू। अगर ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, इमेज इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज इधर आएगा। ठीक है? सिमिलरली ये रीजन में भी अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज इधर आएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आके पोल पे आएगा मतलब मिरर के साथ चिपक जाएगा, इमेज भी तो उसके साथ चिपका हुआ मिलेगा। मिरर में आप अपना नाक लगा लोगे तो दूसरे इमेज का नाक भी तो वहीं पे लगा हुआ मिलेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे अगर ये चिपक जाएगा तो वहीं पे आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज हैविंग वेलोसिटीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर वेलोसिटीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन इक्वल नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज का रीजन बड़ा है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, अगर इमेज का रीजन छोटा है तो इसका स्पीड कम होगा। तो इतने सारे फंडा आप लोग अभी देख लिए, इसको ध्यान से रखना, लिखना प्रॉपर्ली, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। नाउ आई डू हैव अनदर क्लास, पीपल आर वेटिंग फॉर इट। Thank you for listening carefully. Please remember all these things. These are very important clues and not available in your conventional books. आपकी बुक में नहीं है सब क्लू। Please so refer to them properly, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करने में बहुत मदद मिलेगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। वेलकम।